ये कथा कई मामलों में बहुत ही विलक्षण है। एक तो इस कथा को कहने वाले वितेश्वर महाराज भगवान हमारे भी बहुत श्रद्धेय है, हमारे बहुत पूज्य हैं। वृंदावन के पूरे प्रदेश के, पूरे देश के एक महान संत हैं। उनके द्वारा ये कथा कही जा रही है। दूसरा, हमारे प्रदेश के ही नहीं, हमारे देश के एक प्रखर राजनेता, जिनका जन समर्थन, जिनकी लोकप्रियता अद्भुत है, अद्वितीय है, उनके आयोजन में उनके सुपुत्र माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सभी लोगों के मेहनत से हो रही है। इस दृष्टि से भी लोक भोग्य ये कथा हुई है, इस दृष्टि से बहुत विलक्षण है। तीसरी बात जो विलक्षणता इसकी ये है कि राष्ट्र कथा नाम मैंने पहली बार सुना है। भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा, रामायण का पारायण, ये सब हमारे समाज में निरंतर यहाँ वहाँ होता रहता है, हम लोगों के घरों में भी होता रहता है। लेकिन राष्ट्र कथा का मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि राष्ट्र निर्माण के लिए, नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए जो ये कथा हो रही है, उसके लिए मैं माननीय सांसद श्री ब्रिजभूषण शरद सिंह जी को, उनके दोनों सुपुत्र माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी को, सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागृत करने का, उसकी तरफ मोड़ने का और उसके जरिए राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा करने का जो ये काम हुआ है। विशेष करके यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के भी जीवन को बनाने के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सभी मामले में कथा बहुत ही विलक्षण है। मैं यहाँ आकर के माननीय सांसद जी के परिवार को, माननीय नेताजी के परिवार को और उनको और स्वयं वितेश्वर महाराज गुरु जी को नमन करने के लिए आया था और मेरा पूरा मकसद जो है यहाँ आने का सफल हुआ। साजिद रशीदी है, उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम कहलवा रहे हैं वो आतंकी हैं। देखिए, वंदे मातरम का विषय आज का नहीं है। वंदे मातरम हमारी संविधान सभा ने जब 1950 में 24 जनवरी को ये निर्णय ले लिया था कि राष्ट्रगान जनगण मन होगा और वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत होगा। लेकिन ऐसे मामला क्या, मैंने पहले भी ये कहा था कि जहाँ राष्ट्रगान हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन करता है, वहीं हमारा राष्ट्रगीत जो है हमारी माँ भारती के वैभव का, माँ भारती के वात्सल्य का वर्णन करता है। इसकी जो भी शिकायत कर रहा है, इसमें जो भी रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, मैं तो कहूँगा कि उसको देश के हित में उसको कुछ न कुछ यहाँ से करके बाहर निकाल देना चाहिए। जो व्यक्ति भारत भूमि पर रहे वो राष्ट्रगान को न माने, राष्ट्रगीत को न माने, ये असंभव है, ये स्वीकार्य नहीं है। हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान न करे, ये भी असंभव है, ये स्वीकार्य नहीं है। ये तीनों हमारे देश की एकता, अखंडता के प्रतीक हैं और इस पर कोई भी इसका विकल्प किसी को नहीं मिलता। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन बाहरी लोग मदद करते हैं। शाहरुख खान बांग्लादेशी खरीदे हैं। ऐसे हर व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रध्वज का, शाहरुख खान ने बांग्लादेश से खिलाड़ी लिया है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार एकदम गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हिंदुओं, लेकिन वहाँ के खिलाड़ी क्यों भारत ले रहा है, वहाँ खिलाड़ियों को क्यों शाहरुख खान ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप?